एम्पथी मैप्स। एम्पथी मैप्स क्या होता है? एम्पथी मैप जो है वो एक विजुअल होता है जिससे आपकी पूरी रिसर्च एक जगह नजर आ रही होती है। उसमें 4 चीजें होती हैं कि यूजर आपका क्या कह रहा है, यूजर आपका क्या सोच रहा है, यूजर क्या करता है, और यूजर क्या फील करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें उसकी सानिया के रिसर्च की, तो उसमें जो है वो कुछ बातें ऐसी थी कि जो उन्होंने कही कि मैं ऐसा कहती हूँ, या मैं ऐसा जो है वो चीज़ें डिफरेंट लोगों को कहती, फॉर एग्जांपल अम्मी को कहती हूँ कि भाई ये वो ये क्या कहते हैं कि एयरलिफ्ट से जो है वो हम मंगवा लेते हैं, ऑनलाइन ये भी चीज़ें मंगवा लेते हैं ताकि इसके लिए भी जो है वो हमें ना जाना पड़े। ठीक है, व्हाट यूजर थिंक्स। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ें आएंगी कि यूजर क्या सोचता है उस प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, व्हाट यूजर डज, के यूजर क्या करता है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल के कोई भी प्रॉब्लम है, उसका वो क्या सॉल्यूशन निकालता है। फॉर एग्जांपल के जैसे अभी सानिया की इंटरव्यू की हम बात करें कि उन्होंने कहा कि समटाइम्स जो है वो जमादार नहीं आता। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने फिर एक और प्रॉब्लम बताई कि अगर जमादार नहीं आता तो कचरा जो बाहर रखा होता है वहाँ पे जो है वो गली में बहुत सारे कुत्ते वगैरह होते हैं, जानवर होते हैं, और वो जो है वो आते हैं और कचरा जो है वो फैला देते हैं और फिर बदबू हो जाती है और फिर बहुत मैस हो जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम है जब वो नहीं आ रहा जमादार। तो उन्होंने खुद सॉल्यूशन क्या निकाला कि उन्होंने कचरा अंदर रख दिया। ठीक है, और दूसरा एक और चीज के मैंने इनसे सवाल किया था कि भाई हर एक के घर में जो है वो क्या कहते हैं एक्सेसरीज, क्लीनिंग एक्सेसरीज आती हैं, तो हाउ दे बाय एक्सेसरीज। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो नहीं जाते, क्या कहते हैं ग्रोसरी स्टोर से जो है वो नहीं खरीदते, क्योंकि ऑब्वियसली वो साइज में वेरी करते हैं, उनको कैरी करने का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ग्रोसरी स्टोर दूर है, अगर लेके आना बहुत एक प्रॉब्लम होता है। तो करते ही हैं कि एक जो घर के करीब किराना स्टोर है वहां से ये चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो वहां से जो है वो उनकी मदर लेके आ जाती हैं। तो ये भी क्या है, व्हाट यूजर डज टू गेट थिंग्स दे वांट। ठीक है, व्हाट यूजर फील्स, इसमें वो फीलिंग आएगी कि वो कैसा फील करता है जब नहीं आता कचरा उठाने वाला। तो दे फील डिसअपॉइंटेड, दे फील बैड कि भाई अब ये जो है वो कचरा यहाँ पड़ा रहेगा और जो है वो यहाँ बदबू होगी, अगर के कचरे घर के अंदर जो है वो कचरा होगा, स्मेल भी बढ़ेगी, यहाँ हो सकता है मच्छर भी बढ़े और जो है वो बीमारियां भी फैलें। तो यूजर फील फ्रस्ट्रेटेड हेयर। ठीक है, तो आपने ये चारों चीजें यहाँ लिखनी है, जो भी आप जितने भी इंटरव्यूज कंडक्ट करोगे कि उसमें यूजर कह क्या रहा है, यूजर सोच क्या रहा है, यूजर करता क्या है, और यूजर फील क्या करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जितने भी आप इंटरव्यूज कंडक्ट करोगे उसमें ये चारों चीजें जो भी इंसाइट्स होंगी वो यहाँ पे आपने इनपुट करनी है। सेज में जो है वो जो यूजर कह रहा है वो लिखना है। थिंक में आपने ये थोड़ा सोचना होगा खुद कि क्या थिंक में जाएगा, क्या सेज में जाएगा, क्या डज में होगा और क्या फील्स में होगा। ठीक है, जब आप इनसाइट्स देख रहे होगे एक दफा सबकी, तो आप खुद उसमें देखोगे कि सोचोगे और जो आपको बेस्ट रहेगा कि भाई क्या चीज़ कहाँ जानी चाहिए। इस तरह से आप यूज़र एम्पथी मैप क्रिएट करोगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं जो कि ये है। अच्छा, यूज़र एम्पथी मैप जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक एम्पथी मैप होता है जो कि सिर्फ एक यूज़र पे बेस होता है। ठीक है, और एक एम्पथी मैप होता है जो कि कलेक्टिव होता है। ठीक है, हम यहाँ पे कलेक्टिव बनाएंगे। ठीक है, कि हमने जो भी 7 इंटरव्यूज लिए हैं उनका एक कलेक्टिव एम्पथी मैप बनाएंगे। और मैं असाइनमेंट में भी ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जो आप जितने भी इंटरव्यूज लें उनका एक कलेक्टिव एम्पथी मैप क्रिएट करें, ताकि जब हम प्रोडक्ट पे जाएं, प्रोडक्ट बनाने पे, तो हम सिर्फ एम्पथी मैप को देख के ही समझ जाएं कि यूजर कहता क्या है, सोचता क्या है, फील क्या करता है और करता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जैसे फॉर एग्जांपल इसकी अगर हम एग्जांपल लें, एक यूज़र है जेमी, और वो जो है वो अपना टीवी परचेज करना चाह रही है। ठीक है, तो उसकी हम थोड़ी इंसाइट्स देखते हैं कि वो करती क्या है, सोचती सॉरी कहती क्या है। आई वॉज समथिंग एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट, व्हाट डू यू थिंक, वेयर शुड आई स्टार्ट, व्हाट ब्रांड डू यू लाइक, व्हाट साइज इज बेस्ट, आई वॉन्ट समथिंग रिलायबल। अब ये इसकी वो सवाल हैं या कुछ सोच है जो कि इसके दिमाग में है, या वो हो सकता है कि किसी स्टोर पे जाके बोलती हो लोगों को। क्या, कि फॉर एग्जांपल एक वो स्टोर पे गई, ठीक है,
उन्होंने जो है वो टीवीज़ देखे और उनके एक फ़ौरन उन्होंने एक सवाल किया उनसे, क्योंकि और जो उनके माइंड में एक प्रोडक्ट था वो उनको वहाँ नज़र नहीं आया, तो उन्होंने फ़ौरन सवाल किया कि आई वाज सम एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट। ये तो वही सब टीवी हैं, हो सकता है वो स्मार्ट टीवी जो है वो लेना चाह रही हैं, और वो जिस स्टोर पे गई हैं वहाँ स्मार्ट टीवी नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने सवाल किया आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट। ठीक है, अब हो सकता है कि वो एक दूसरी सिनेरियो है कि वो किसी के साथ गई हूँ। ठीक है, अब उनको एक टीवी समझ आया और उन्होंने अपने साथ जो भी उनके साथ बंदा है उनसे सजेशन ली, व्हाट डू यू थिंक, इज इट गुड, इज इट बैड, व्हाट डू यू थिंक, डज इट फिट माई रिक्वायरमेंट, डज इट फिट माई नीड। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि व्हाट, फिर हो सकता है कि जो है वो शॉप पे गई, उनसे जो है वो सवाल हुआ, या जो है वो उन्होंने जो है वो सवाल किया अपने जो साथ में बंदा है, या किसी भी अपने फ्रेंड से सजेशन ली, क्योंकि वो अपने बाइंग के फेज में है ना, उन्होंने हो सकता है अपने फ्रेंड से जो है वो सजेशन ली, व्हाट ब्रांड डू यू लाइक। ठीक है, या व्हाट ब्रांड डू यू यूज। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ परचेज कर रहे होते हैं तो हम सजेशन भी लेते हैं लोगों को कि यार तुम क्या यूज़ कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या ये, अच्छा तुम्हारे पास इस ब्रांड की चीज़ है, क्या वो सही चल रही है, कब से चला रहे हो। ठीक है, तो ये सब वो चीज़ें हैं जो कि आप पूछते हो लोगों से। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि एक यूज़र टीवी बाय करते वक्त पूछ रहा है, अब वो सोच क्या रहा है। अच्छा, व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर मी, ये भी एक वही माइंड में सवाल है कि हो सकता है उसने पूछा हो, नहीं पूछा हो। फिर ये जो है वो ये भी मतलब सवाल हो सकते हैं, लेकिन ये वो है कि जो उसके दिमाग में है लेकिन वो डिलीवर नहीं किए। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल है, डू दे थिंक आई एम स्टूपिड। अब जब ये बाय करने गई तो एक हो सकता है कि जो सेल करने वाला है वो बहुत एक बेस लेवल उनको यह चीज़ें समझा रहा हो कि भाई ये आपने टीवी जो है वो इस बटन से ऑन करना है, और जो है वो इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो आप फौरन से सोचते हो क्या ये मुझे पागल समझ रहा है, क्या मुझे टीवी चलाने नहीं आता। ठीक है, तो जब आप ओवर फीड करते हो, मैं यूज़र की एग्जांपल ले रहा हूँ, जब आप ओवर फीड करते हो यूज़र को, तो एक पोटेंशियल सवाल उसके दिमाग में आ सकता है कि यार ये मुझसे क्यों पूछ रहा है, ये तो बेसलाइन चीज़ें हैं, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, कि क्या मुझे स्टूपिड समझता है। ठीक है, तो क्या सोचता है यूज़र, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जब मैं अगेन इसी पे आता हूँ थिंग्स पे, कि एक इसमें चीज़ है कि जब आप खरीद रहे होते हो कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल टीवी की एग्जाम्पल लेते हैं, आपने बिल्कुल डिसीजन ले लिया। ठीक है, आप फिर खुद को रिमाइंड करवाते हो कि दिमाग में ही एक सोच आती है आपके, क्या क्या मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा, क्या मैंने सब चीज़ें चेक तो कर ली है ना, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं होगी, क्या मैंने सारे फीचर्स चेक कर लिए जो कि मुझे चाहिए थे। फॉर एग्जाम्पल एक फ़ोन बाय करने जा रहे हो आप। ठीक है, और आप जो है वो चेक करते हो कि यार इसमें कोई चीज़ ख़राबी तो नहीं, मैंने सारी चीज़ें चेक तो कर ली हैं, कोई मसला तो नहीं होगा। तो ये ऐसी चीज़ है कि आप जो बोल नहीं रहे लेकिन सोच रहे हो दिमाग में। ठीक है, तो यहाँ पे थिंग में वो सारी चीज़ें आएँगी जो कि आप हो सकता है बोल ना रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में वो ज़रूर चल रही होंगी कि यार ऐसा हो तो नहीं होगा, या ऐसा तो नहीं होगा, या कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ हो जो कि आप सोच रहे हो, लेकिन आपके ज़ुबान पे नहीं आ रही हो वो चीज़, इन वर्ड्स नहीं हो वो। देन डज़। आप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टीवी की अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप प्रोज़ एंड कॉन्स की लिस्ट जो है वो बनाते हो कि भई क्या-क्या जो है वो प्रोज़ हो सकते हैं और क्या-क्या कॉन्स हो सकते हैं अगर मैं ये पर्टिकुलर ब्रांड लेता हूँ या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेता हूँ। ठीक है? यह भी एक चीज़ है जो कि फिज़िकली आप कर रहे हो। ठीक है? आप जाते हो कि टीवी लेने, आप जो है वो दराज़ पे जाते हो, चेक करते हो, सर्च करते हो कि यार कौन-कौन से ब्रांड जो अवेलेबल है, उनकी प्राइसेज़ क्या-क्या चल रही हैं। ठीक है? हो सकता है आपको फिज़िकली जाके स्टोर से लेना हो, लेकिन फिर भी आप एक ऑनलाइन रिसर्च ज़रूर करते हो कि यार कौन-कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, उनके कौन-कौन से मॉडल्स हैं, उनकी प्राइसेज़ क्या-क्या हैं। ठीक है? तो ये आप एक एक्शन कर रहे हो उस चीज़ को अ, मतलब अचीव करने में, या खरीदने में, या जो भी चीज़ आपको टास्क अचीव करना है। देन उसके अगेंस्ट जो है वो छोटे-छोटे डिसीजन लेते हो और थोड़ी-सी रिसर्च करते हो, और आप जो है वो स्टोर्स को जो है वो ऑब्ज़र्व करते हो कि यार एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक हायर का ऑफ़िशियल स्टोर है, ठीक है? और एक जो है वो नॉर्मल एक छोटा-सा स्टोर है, ज छोटा भी नहीं, अगर बड़ा भी स्टोर है तो उसमें हर जगह हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। तो व्हाट वुड यू प्रेफ़र, कि आप जो हायर का ऑफ़िशियल स्टोर है उससे लेंगे, या आप जो है वो एक नॉर्मल स्टोर से लेंगे? ठीक है? तो आप स्टोर को भी जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि क्या मेरी नीड को बेहतर फुलफ़िल करेगा। ठीक है? आप दोस्तों से पूछते हो, ये भी एक एक्शन है। ठीक है? आप दोस्तों से पूछते हो कि यार आप क्या कर रहे हो? ठीक है? तो ये सब वो चीज़ें हैं कि जो एक यूज़र या एक बायर कह कर रहा है। ठीक है? देन फ़ील्स, कि वो फ़ील क्या कर रहा है। अगर उसने ले लिया
तो ओवरवेल्म है, वो एक्साइटेड है कि यार मैं टीवी, नया टीवी लेने वाला हूँ, ठीक है। वो अनश्योर है कि यार मैं कौन से जो है वो शॉप वाले पे, स्टोर वाले पे जो है वो ट्रस्ट करूँ, कि क्या ये मुझे पागल तो नहीं बना, ये मुझे 2000 कम का तो दे रहा है, लेकिन यार ये कोई बुरी चीज़ तो नहीं दे रहा, कोई पुराना मॉडल तो उठा के नहीं दे रहा, कोई इसमें खराबी तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब फीलिंग्स हैं उसकी। एक डर है कि यार मैं सही प्राइस में तो ले रहा हूँ ना, ऐसा नहीं हो कि यार मुझे महंगा दे रहा हूँ, समझे। तो ये सब फीलिंग्स हैं उसकी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये एम्पैथी मैप वर्क करता है कि आपने एक यूज़र के सारी ये 4 चीज़ें कवर करनी है। जो जो भी आपने इंटरव्यूज़ लिए हैं उसको इन 4 चीज़ों में ब्रेक करना है कि यूज़र कहता क्या है, यूज़र सोच क्या रहा है, यूज़र करता क्या है और यूज़र फ़ील क्या करता है, ठीक है। तो आपने इन 4 डब्बों में वो सारी इनसाइट्स फिल इन करनी है रिसर्च करने के बाद। नाज और जब मैं रिसर्च करके पर्सोना बनाऊंगी उसमें कोई डिफरेंस आ जाए तो? डिफरेंस तो होगा ना, बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो अभी सबमिट करवा दिया है फिलहाल के लिए सही है, लेकिन जब आप रिसर्च के बाद अपना एक्चुअल यूज़र पर्सोना बना लें तो वहाँ रीसबमिट कर दें, अगर ऐसा पॉसिबल है कि आप फिर से वो टेस्ट दे दें, फिर से वो असाइनमेंट कर लें, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट हो वो बिल्कुल सही हो। और अगर कोर्सेरा उस पर ग्रेडिंग करे तो वो सही ग्रेडिंग हो, उसमें कोई आपकी ग्रेडिंग ख़राब ना हो। ओके सर, थैंक यू सर। जी मलिक। आवाज़ नहीं आ रही सर इंटरनेट इशू है। सॉरी सर, अगर आपने ये बात बोली है लेक्चर में तो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। यूजर पर्सोना सर हर कस्टमर का अलग बनता है या एक ग्रुप का अलग बनता है? यूज़र पर्सोना हर बंदे का अलग नहीं बनेगा, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल 7 इंटरव्यूज़ लिए ना, तो उसी से इंसाइट्स लेके आपने यूज़र पर्सोना क्रिएट करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आपने 7 इंटरव्यूज़ लिए, ठीक है। अब उसमें जो है वो एज ग्रुप आपको मिल रही है कि 30 to 35 तक के एज के लोग हैं वो, ठीक है। तो आपकी जो एज होगी वो भी 30 से लेके 35 के बीच में ही कोई एज होगी, यूज़र पर्सोना जो आपका यूज़र है उसकी, ठीक है। सर और क्योंकि जैसे अगर हो सकता है कि कोई पेन पॉइंट्स हों लोगों के, वो सिमिलर आ रहे हों, सही है। मल्टीपल लोगों के, 3-4 लोगों के सिमिलर पेन पॉइंट्स हैं, तो आप जब फ्रस्ट्रेशंस लिख रहे होंगे अपने यूज़र पर्सोना में, तो वो वही फ्रस्ट्रेशंस होंगी जो कि आपके यूज़र के इंटरव्यूज़ लेते वक्त फ्रस्ट्रेशंस आपके सामने आई हैं, ठीक है। और जो नीड्स एंड वांट्स है या गोल्स हैं, वो भी आप वही लिख रहे होंगे जो कि आपकी यूज़र इंटरव्यूज़ में सामने आई हैं। सर क्योंकि मुझे यहाँ से ये चीज ज्यादा अच्छा आइडिया लगा कि एफिनिटी मैपिंग से मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग में या प्रॉब्लम टैकल करने में ज्यादा ईज होगी, उसमें मैं जब सिमिलरिटीज देख रहा हूँ, एक ग्रुप बना रहा हूँ, एज कम्पेयर टू मैं पर्सोनाज में जाके देखूं। तो मुझे एफिनिटी मैपिंग की ज्यादा अच्छी से समझ आई और वो मुझे ज्यादा आसान लग रहा है एज कम्पेयर टू, देखिए, ये क्योंकि तीन पर्सोना तो। तीन आपके पास टूल्स क्रिएट हो जाएंगे जब आप जो है वो प्रोडक्ट बना रहे होंगे ना। आपके पास 3 टूल्स होंगे, आप डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट टूल को स्टडी कर रहे होगे अच्छा। फिर, ठीक है।